हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, मैं पंडित विनायक शर्मा आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मैं आज आपको मिथुन राशि का 19 और 20 जुलाई का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों, 19 और 20 जुलाई मिथुन राशि के लिए कैसी है आज हम जानेंगे। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, 19 और 20 जुलाई समाज में संबंधों के दिन है। इस समय कोई सामाजिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हो, कोई सामाजिक कार्य कर सकते हो। आपके ऑफिस, आपके कार्य स्थान, आपके नौकरी के स्थान, व्यापार के स्थान पर कोई सामाजिक कार्यक्रम आप करवा सकते हो। दोस्तों, इस समय व्यक्ति समाज से इंटरेक्ट करता है, पर कभी कभी समाज में जाकर लड़ाई भी कर लेता है। ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। यानी समाज में हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ फाइट भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। ये चीजें भी 19-20 जुलाई को देखने को मिल सकती है। 19-20 जुलाई इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। मित्रों, इस प्रकार की घटनाएं 19-20 जुलाई को हो सकती है। एक बात मेरी ध्यान रखना, 19-20 जुलाई थोड़ी अशांति होती है। इस समय रिलेशन तो होते हैं, रिलेशन के कारण अशांति हो जाती है, तो इस प्रकार की अशांति से बचना चाहिए। इस समय यानी कि व्यक्ति को धन तो प्राप्त हो जाता है, पर वो मन ही मन अशांत हो जाता है। यानी कि थोड़ी सी अशांति कभी कभी देखने को मिली है। दोस्तों, ये इस प्रकार की चीज़ें 19-20 जुलाई को देखने को मिल सकती है। पर मित्रों, यानी कि इस समय जीवन साथी का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। जीवन साथी से संबंधित कार्य व्यक्ति ज़्यादा करता है। जीवन साथी का दबाव ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि रिलेशन का दबाव, रिश्तों का दबाव, यानी कि व्यक्ति के अफेयर का दबाव, उसके जीवन साथी के साथ उसके रिश्तों को लेकर थोड़ा दबाव कभी कभी आ जाता है। बाकी जीवन साथी का प्रभाव इस समय बढ़ेगा। 19-20 जुलाई को आप अपने जीवन साथी के कार्य ज़्यादा करोगे। आप अपनी पत्नी, अपने पति या अपने दोस्त, अपनी किसी महिला मित्र के कार्य ज़्यादा करते हुए पाए जाओगे, उनके कार्यों में ज़्यादा बिजी रहोगे। मित्रों, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है। मिथुन राशि के लिए 19-20 जुलाई इस प्रकार की घटनाओं के दिन है मित्रों। पर मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना, इस समय पत्नी का या पति का प्रभाव तो बढ़ता है, पर मित्रों कभी कभी रिश्तों में थोड़ा दबाव आ जाता है। तो रिश्तों का दबाव ज्यादा यानी कि लेना नहीं, इसका थोड़ा ध्यान रखना। मित्रों, समाज में हम रहते हैं और समाज के ही संबंधों को यानी कि हम रखते हैं। तो समाज में जो संबंध होंगे ना, वो उससे संबंधित चीजें हो सकती है। यानी कि व्यक्ति कोई फंक्शन में भाग ले सकता है, सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकता है इन दिनों में। पर मित्रों, एक बात का मेरा ध्यान रखना, अगर आप किसी से अपना कार्य करवाना है, आपको आपका कोई सामाजिक का यानी कोई कार्य करना है, कोई आदमी व्यक्ति आपने ढूंढा है जो आपका कार्य कर रहा है, तो उससे लड़ाई करने की बजाय उसको तरीके से कार्य कराओ, क्योंकि इस समय कभी कभी मुठभेड़ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मिथुन राशि के रिश्ते की बात चल सकती है। 19-20 जुलाई को कोई रिश्ता आ सकता है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक कुंवारा है और अविवाहित है, तो उसके रिश्ते की कोई बात चल सकती है। पर रिश्ते के कारण होने वाले दबाव को यानी कि लेना नहीं चाहिए। इस समय रिश्ते के कारण थोड़ा दबाव भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार की घटनाएं 19-20 जुलाई को देखने को मिलेगी। 19-20 जुलाई मिथुन राशि के लिए जीत के हो सकते हैं, पर रिश्तों में दबाव के भी हो सकते हैं। इस समय रिश्तों में दबाव देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातक कोई सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रम उनके ऑफिस या उनके कार्य स्थान पर हो सकता है, जिसको वो आयोजित कर सकते हैं। मित्रों, उनके जीवन साथी, उनके पार्टनर या उनके लाइफ पार्टनर का प्रभाव उनके ऊपर 19-20 जुलाई को ज्यादा पड़ेगा। उनसे संबंधित चीजें ज्यादा होगी, उनसे संबंधित घटनाएं ज्यादा होगी। इस प्रकार की चीजें 19-20 जुलाई को देखने को मिलेगी। मित्रों, इस समय व्यक्ति को समाज में यानी कि कोई आपको धन देने के लिए आ सकता है, आपको अपने जीवन साथी से धन मिल सकता है,
पर धन के कारण विवाद नहीं करें। अपने जीवन साथी से धन के कारण विवाद नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति आपने कार्य करने के लिए रखा है, यानी कि कोई कार्य आप करवा रहे हो किसी व्यक्ति से, तो उससे धन संबंधी विवाद हो जाता है कभी कभी, इसका ध्यान रखना चाहिए मित्रों। इस समय व्यक्ति को धन तो प्राप्त होता है, पर धन के कारण विवाद भी हो जाता है। तो 19-20 जुलाई को मिथुन राशि को धन प्राप्त हो सकता है। धन के संबंध में कोई उनको धन देने आ सकता है, पर मित्रों धन के कारण यानी कि थोड़ा बहुत विवाद और झड़प भी कभी कभी इस समय देखने को मिलती है। इसका ध्यान रखना चाहिए मित्रों। मैं तो एक उपाय बताऊंगा, ये उपाय मिथुन राशि को जीत दिलवा सकता है, उनके कार्यों में 4 चांद लगा सकता है। इसलिए उपाय मिथुन राशि को करना ही चाहिए, मेरा निवेदन है उनको। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक अगर चाहते हैं कि उनको सफलता प्राप्त हो, वो अपने कार्य में जीत हासिल करे और उनको धन प्राप्त हो। दोस्तों 19-20 जुलाई धन प्राप्ति के दिन भी है, पर इस समय धन तो प्राप्त होता है, पर धन के कारण विवाद भी हो जाता है। ये दोनों ही चीजें होती है, कोई धन लेकर आता है और उससे विवाद भी हो जाता है, दोनों चीजें होती है। इस समय धन भी मिलता है और धन के कारण विवाद भी होता है। रिलेशनशिप और रिश्तों का दबाव भी देखने को मिलता है, पर रिश्तों के कारण यानी कि रिश्तों का प्रभाव भी रहेगा। इस समय कोई यानी कि रिश्ता भी आ सकता है मिथुन राशि के लिए। इस प्रकार की चीजें 19-20 जुलाई को देखने को मिल सकती है मित्रों। 19-20 जुलाई इस प्रकार की घटनाओं के दिन है, पर मित्रों एक यानी कि इस समय व्यक्ति समाज की चिंता करता है, अपनी सोसाइटी की चिंता करता है। कभी कभी इस समय सोसाइटी की चिंता होती है दोस्तों, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय कभी कभी व्यक्ति अपने समाज की या सोसाइटी की चिंता करता है और ऐसी चीजें देखने को मिलती है मित्रों। एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, एक उपाय है जो मिथुन राशि वाले जातक को अभी करना ही चाहिए। ये उनके गोचर पर आधारित उपाय है। तो मित्रों ये गोचर पर आधारित उपाय है, इसलिए इसको करना चाहिए। ये आपको प्रगति दिलवा सकता है, आपके कार्यों में उन्नति करवा सकता है। इसलिए उपाय मिथुन राशि वाले जातक के लिए जीतप्रद हो सकता है। दोस्तों अभी मिथुन राशि वाले जातक भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो उनको ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है, उनको धन व्यापार के मामले में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो भगवान कृष्ण की उनको पूजा ज़्यादा करनी चाहिए, राधा कृष्ण कहना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनको व्यापार में कोई बड़ा सौदा मिले और धन प्राप्त करने का कोई बड़ा मौका मिले, तो उनको भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। अभी गोचर की स्थिति इसी प्रकार का संकेत दे रही है दोस्तों। तो भगवान राधा और कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति वैसे ही जीवन में सफल हो जाता है। प्रभु की कृपा है ये तो दोस्तों, तो करना चाहिए। ये निवेदन है मेरा मिथुन राशि वाले